हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू एट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, उसमें हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका नवशास्त्रीयवाद तवाद, जिसका टाइम पीरियड था आपका 1770 से 1830 ईस्वी तक। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो स्वच्छंदतावाद है, जिसको रोमांसवाद भी कहा गया है और इंग्लिश में जिसको कहा गया है रोमांटिसिज्म, जिसका समय काल रहा है आपका 1800 से 1890 ईस्वी। और इससे जो अब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण पढ़ेंगे, और उससे जिसमें कलाकार आएंगे आपके जोसेफ मेलार्ड, विलियम टर्नर और जॉन कॉन्स्टेबल। आगे पढ़ेंगे हम ब्यारबेजा स्कूल और प्राक्राफेलवाद, फिर आपके जितने भी वाद हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो जो इसमें आज की क्लास में है जो स्वच्छंदतावाद है, आपका रोमांसवाद भी इसको कहा गया है। तो इसमें जो आपके कलाकार हैं वो उसमें थियोडोर जेरिकोर हैं, ओजोन डेलार्क्रा हैं और आपके फ्रांसिस्को गोया हैं। जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट और आपके जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वच्छंदतावाद को ही रोमांसवाद कहा गया है, जिसको इंग्लिश में कहा गया रोमांटिसिज्म। इसका समय काल रहा है आपका 1800 से 1890 ईस्वी के तक, यानी कि 90 वर्ष का इसका समय रहा आपका जब रोमांसवाद चल रहा था। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो चलिए जानते हैं इसको। यूनानी कला के अन्वेषण तथा रोकोको के विरोध में नवशास्त्रीयतावाद की जो प्रवृत्ति यूरोप में उत्पन्न हुई थी, उससे एक अन्य बलवती शैली ने दबा दिया। यह प्रवृत्ति रोमांसवाद कही गई। इसे ही आपका स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता था। यानी कि जो आपके रोमांसवाद था उससे पहले जो था वो आपका नवशास्त्रीयतावाद था, और नवशास्त्रीयतावाद से पहले आपसे कौन सी शैली थी, बरोक एंड रोकोको शैली थी, जिसको हमने परसों की क्लास में पढ़ा था। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था नवशास्त्रीयतावाद को। तो उनके बाद जो शैली शुरू हुई तो वो हुई आपकी रोमांसवाद, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कहा गया है। तो इसमें क्या हुआ था, ये यूनानी कला के अन्वेषण तथा रोकोको के विरोध में, यानी कि जब यूनानी कला भी हमने पिछले चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं, और इसमें रोकोको के विरोध में नवशास्त्रीयवाद की जो प्रवृत्ति वो यूरोप में उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो वृद्धि हुई थी उसमें, तो जो यूरोप में आपकी उत्पन्न हुई थी, तो उसे ही एक अन्य बलवती शैली ने दबा दिया था। अन्य बलवती शैली किसको कहा गया, या रोमांसवाद को कह रहे हैं। तो प्रवृत्ति कौन सी है आपकी, रोमांसवाद कही गई। इसे ही क्या कहा गया, स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। रोमांसवाद रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। रोमांसवाद क्या है, रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। किससे, जो फ्रेंच का शब्द है कौन सा, रोमा, फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है इसकी उत्पत्ति। इसका अर्थ है कथा। क्या है इसका अर्थ, कथा। रोमांसवादी चित्रकारों ने विषय में साहसिक कथाओं तथा रोमांसकारी घटनाओं को ही चुना तथा इसे भावस्पर्शी चित्रित करने में संयोजन, संतुलन, चमकीले रंगों तथा दूरदृश्य लघुता के साथ लयपूर्ण रेखांकन का प्रयोग किया गया। किसमें, आपका रोमांसवाद में। आगे देखते हैं। रोमांसवाद कला साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का आंदोलन था, जो यूरोप के फ्रांस में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ये आपका, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 1800 से 1890 ईस्वी तक के काल में यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी 19वीं शताब्दी में आपका चरमोत्कर्ष पर था। शुरुआत कब हुई, 18वीं शताब्दी में इसकी। कहाँ, यूरोप के फ्रांस में। आगे देखते हैं। इसके कलाकार हैं जिया जॉक रूसो, जिनका जन्म काल है आपका 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1778 में इनकी मृत्यु हुई। को स्वच्छंदतावादी चिंतन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। किनको दिया जाता है, जिया जॉक रूसो को दिया जाता है। किसका, स्वच्छंदतावादी चिंतन का श्रेय। 1761 में प्रकाशित रूसो की दीर्घ औपन्यासिक कृति ज्यूली और द न्यू हेलोइड्स और उनकी स्वयं की आत्मकथा कन्फेशंस
स्वच्छंदतावादी नजरिए का उदाहरण है। आगे देखते हैं। इंग्लिश कवि, चित्रकार व प्रिंट मेकर विलियम ब्लैक। इंग्लिश कवि और चित्रकार और प्रिंट मेकर कौन थे? विलियम ब्लैक, जिनका जन्म कब हुआ? 1757 में और मृत्यु हुई 1827 ईस्वी में। भी स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधित्वकर्ताओं में से एक थे। कौन थे? विलियम ब्लैक। उसने प्रसिद्ध कौन सा चित्र बनाया? डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किया। किसका चित्रण किया? डिवाइन कॉमेडी का। कला में रोमांसवाद का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जेरिको, जिसको जेरिको को जेरिकाल्ट भी कहा गया है, को माना जाता है। इसी शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार है ओजन देलेक्रा, यानी कि जेरिकाल्ट, थियोडोर जेरिको और आपके ओजन देलेक्रा और फ्रांसिस्को गोया। ये इसमें जो आपके कलाकार हैं वो हैं। इनमें कौन कौन से? आपके जेरिकाल्ट और ओजन देलेक्रा और आपके फ्रांसिस्को गोया, जो इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम थियोडोर जेरिको को, जिसको थियोडोर और जेरिकाल्ट भी कहा गया है। इसमें इंग्लिश में कुछ और दिया होता है, हिंदी में कुछ बुक में इनका थियोडोर है, कहीं कुछ बुक में आपका थियोडोर मिलेगा। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1791 ईस्वी में और 1824 में इनकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं। रोमांसवाद के जनक जेरिको का जन्म, इनकी जो जेरिको थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1791 ईस्वी को रोएन नॉर्मंडी फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोएन नॉर्मंडी फ्रांस में हुआ था इनका जन्म 26 सितंबर 1791 को। जो जनक कहे जाते हैं किसके? आपके रोमांसवाद के। रोमांसवाद के क्या कहे जाते हैं? जनक। आगे देखते हैं। 17 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई त्याग कर उसने चित्रकार बनने की ठानी और कार्ले वेरेंट के स्टूडियो में कुछ दिनों कला की शिक्षा लेने के पश्चात वह ग्वेरिन, डेविड का और उसके शास्त्रीय का ग्राह्य करता था की शरण में चला गया। कौन? आपके ये जो जेरिको थे, किसकी शरण में चले गए? ये ग्वेरिन की, जो कौन थे? डेविड का और उसके शास्त्रीय परंपरा का ग्राह्य करता थे। बचपन में उसकी संगीत के प्रति गहरी रुचि थी। क्या थी इनकी? बचपन में संगीत के प्रति गहरी रुचि रही थी इनकी। स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन का सूत्रपात फ्रांस में सन 1819 ईस्वी में आयोजित प्रदर्शनी में हुआ, जिसमें जेरिको ने मेदुसा का बेड़ा, जो इनका महत्वपूर्ण चित्र है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में भी और डीएसएसबी है और नेट में भी। मेदुसा का बेड़ा एक चित्र किसका है? तो किसका है? जेरिको का है। क्या है ये? जिसमें जेरिको ने मेदुसा का बेड़ा, द रॉफ्ट ऑफ मेदुसा प्रदर्शित की। इस चित्र के प्रदर्शन ने हंगामा मचा दिया था। क्या मचा दिया था? हंगामा मचा दिया था। फिर ये चित्र बनाया गया था 1818 में और 1819 ईस्वी के मध्य में कैनवास तैल माध्यम से बना उसका यह चित्र रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, जो वर्तमान में पेरिस के लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है। मेदुसा का बेड़ा एक अत्यंत दर्दनाक समुद्री दुर्घटना से प्रेरित चित्र है, जिसमें उन 149 व्यक्तियों में से मात्र 15 व्यक्ति ही जीवित पाए गए थे। तो इसलिए जो ये चित्र था वो किसका था? वो एक समुद्री घटना का था। कौन सा? मेदुसा का बेड़ा, जो रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है और ये जेरिको ने बनाया था, जिसमें 149 व्यक्तियों में से 15 ही जीवित बच पाए थे। इर्दज अजीमी द्वारा 1994 ईस्वी में मेदुसा का बेड़ा शीर्षक से एक फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता लॉरेंट टेरजेफ ने थियोडोर जेरिको की भूमिका निभाई थी। किसने? टेरजेफ ने थियोडोर जेरिको की भूमिका निभाई थी, जो इनके ऊपर एक फिल्म बनी है मेदुसा का बेड़ा शीर्षक से। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि जेरिको कला अध्ययन के लिए घरों में लाशें रखते थे। क्या रखते थे? घरों में लाशें रखते थे। कहा जाता है कि जेरिको जो थे वो कला अध्ययन के लिए घरों में लाशें रखते थे। क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि वो कौन सा कलाकार है जो घर अध्ययन के लिए घरों में लाशें रखता था। तो कौन थे? आपके जेरिको थे। कौन थे? थियोडोर जेरिको, थियोडोर जेरिको थे ये आपके। और जो आपके मेदुसा का बेड़ा जो था आपका, जो चित्र बनाया था इन्होंने, तो यह जो जहाज था ये 1818 में जो
आपका अफ्रीका किनारे से कुछ दूर जो समुद्र में क्या हो गया था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जब उसके अधिकारियों ने इससे जहाज के 100 से अधिक यात्रियों को छोटे से बड़े बेड़े पर उतारकर उन्हें अपने भाग्य के हवाले कर दिया था, तो फिर क्या हुआ, उनमें से जो 15 आदमी थे वो जीवित रहे और बाकी जो थे आपके 100 आदमी, तो वो या तो भूख से या पागल होकर वो मर गए थे। और बचे हुए जो अन्य आदमी थे उन्हें जहाज ने देखा और उन्हें उसके किनारे वो पहुंचे और उन्होंने उनको वहाँ से जो दुर्घटना हुई थी वहाँ से उनको बचाया गया। तो आगे देखते हैं, चलो। जेरिको का पागल हत्यारा चित्र बहुत ही प्रभावशाली व प्रसिद्ध चित्र है। किसका? जेरिको का पागल हत्यारा। ये भी इनका चित्र है, ये भी बहुत बार पूछा गया पागल हत्यारा किसका चित्र है, तो ये आपका जेरिको का चित्र है जो बहुत ही प्रभावशाली है। और जेरिको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया कि जेरिको किस बात से संबंधित है, आपके रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद से संबंधित है आपके। फ्रांस के रोमांटिक स्कूल के इस अग्रदूत की 32 वर्ष की अल्पावस्था में ही 26 जनवरी 1824 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। किनकी? जो आपके 26 जनवरी 1824 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किनकी? थियोडोर जेरिको की। कितने, ये बहुत ही कम समय में तक जीवित रहे जिनके 32 वर्ष में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस विलियम ब्लैक द्वारा कविताओं का एक सचित्र संग्रह है। प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किसने किया? तो जेरिकाल्ड कलाकार ने सर्वप्रथम किया था। छाया प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा, रंगों की उतनी चमक ही बढ़ेगी। यह कथन देलाक्रा का है। क्या है? जो छाया प्रकाश है आपका, जितना तीव्र विरोध होगा, रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी। यह कथन देलाक्रा ने दिया था। यूजीन देलाक्रा का की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख जो है बोदेलेयर ने लिखे हैं। किन्होंने? यूजीन देलाक्रा जो एक कलाकार हैं, तो उनकी प्रशंसा में सबसे अधिक लेख जो एक कौन थे? कवि बोदेलेयर ने लिखे हैं। जेरिको के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है इनका मेदुसा का बेड़ा, जो ये घटना हुई थी 1818 में हुई थी, जिसको द राफ्ट ऑफ मेदुसा भी कहा गया है इंग्लिश में। और ये बहुत बार पूछा गया है, मेदुसा का बेड़ा और आपका पागल हत्यारा। तो ये आपके जेरिको के दो चित्र हैं आपके, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पागल हत्यारा इसी को कहा गया है क्रेजी किलर। देखिए, जो आपके कोई भी सभी चित्र है आपका, तो या तो इंग्लिश में पूछ सकता है या हिंदी में पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से उसका याद रखना है, या तो हिंदी में पूछ सकता है या इंग्लिश में पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, राइडरलेस रेसर्स एट होम। राइडरलेस रेसर्स एट होम, रोम। अगले देखते हैं, चार्जिंग चाइसेर, द चार्जिंग चेसर, चाइसेर, इनका चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके और भी अलग अलग चित्र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अश्वारोही का व्यक्ति चित्र, यह भी इनका है। दुर्घटना में बचे हुए यात्री, ये भी इनका है। मेदुसा का भग्न जलपोत, ये भी है इनका चित्र। और सीओ का कत्लेआम, ये भी इनका एक और चित्र है। ठीक है, अगले कलाकार देख लेते हैं, यूजीन ओया ओजोन देलाक्रा, जिसको कहा गया है। ये भी एक कलाकार थे। इनका जन्म हुआ 1798 में और मृत्यु हुई 1863 ईस्वी में। प्रसिद्ध फ्रेंच रोमांसवादी चित्रकार तथा लिथोग्राफर देलाक्रा का जन्म 26 अप्रैल 1798 ईस्वी को पेरिस के निकट आइल द फ्रांस के सेंट मॉरिस चैरेटन में हुआ था। किनका जन्म? ओजेन देलाक्रा का। ये जितने भी हम कलाकार पढ़ रहे हैं, तो जितने भी कलाकार हैं कौन से वाद से जुड़े हैं, कौन से शैली से जुड़े हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कलाकार जो हैं, जैसे आपके ये ओजोन देलाक्रा हैं, ये किस बात से संबंधित है, कहाँ के हैं, कौन से चित्र बनाए हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखते हैं, देलाक्रा को प्रारंभिक यश, उसके चित्र यमलोक में दांते व वर्जिन। देलाक्रा जो प्रारंभिक यश है, चित्र है उनका,
तो कौन सा है वो, यमलोक में दाते हुए वर्जिन से मिला है, जो यश इनको मिला है, यानी कि ख्याति जो इनको प्राप्त हुई है, तो वो इनका जो चित्र है प्रसिद्ध, वो यमलोक में दाते हुए वर्जिन है। और जो आपके तेयोदोर हैं तो वो है आपका मेदुसा का बेड़ा। जैसे कि नवशास्त्रीयतावाद में कौन सा था, होरेशिया का प्रण जो था वो महत्वपूर्ण था किनका, जॉक लुइस टीविट का, वैसे ही आपका है जो तेयोदोर तेरेको है वो मेदुसा का बेड़ा, ये महत्वपूर्ण चित्र है। आगे देखते हैं, देलाक्रा को रोमांसवादी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसमें, रोमांसवादी जो कलाकार हैं तो उसमें क्या माना जाता है, इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे तेयोदोर जेरिको हो गए आपके, या थियोडोर जेरिको, और जो देलाक्रा हो गए, फ्रांसिस्को गोया हो गए, इनमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, तो वो देलाक्रा को माना गया है। देलाक्रा हिंसा, संघर्ष और अत्याचारों के अत्यंत भावपूर्ण एवं सशक्त चित्र खींचता था, जो जनता को रोमांचित कर देते थे। उसका एक शिशु चित्र, शिशु मृत माँ का स्तनपान करते हुए ने खलबली मचा दी थी। क्या था, इनका एक चित्र था, कौन सा, शिशु मृत माँ का, जो शिशु था वो मृत हो गया था और माँ उसको क्या कर रही थी, स्तनपान करा रही थी, ने क्या कर दी थी, खलबली मचा दी थी, जो इनका ये चित्र था। आगे देखते हैं, उसका एक विख्यात चित्र है कियोस में नरसंहार। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कियोस में नरसंहार क्या है, मस्करे एट कियोस, ये कई बार पूछा गया है कि उसका श्रृंगार किसका है, तो ये है आपका ओजेन देलाक्रा का। ठीक है, ये किस पर बना है, तो आपका कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। यह चित्र कहाँ रखा है, तो वर्तमान में पेरिस के लुव्र संग्रहालय में रखा हुआ है। आपका कहाँ रखा हुआ है, लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। 1833 ईस्वी में निर्मित देलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता देवी। 1830 में क्या है इनका एक निर्मित है चित्र, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है, लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता देवी, लिबर्टी लीडिंग एट द प्यूपिल। तैल माध्यम में ये बना है और कैनवास पर बना है, और ये वर्तमान में कहाँ है आपका, लुव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। इस चित्र में स्वतंत्रता की भावना की अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति की गई है, यानी कि स्वतंत्रता की और भावना की क्या है, अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति की गई है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, देलाक्रा जो थे प्रथम चित्रकार था जिसने उत्तरी अफ्रीका के दृश्य चित्र कहा जाता है, लैंडस्केप बनाए, जैसे वुमेन ऑफ अल्जियर्स। 1834 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम बनाया, और लुव्र, ये कहाँ रखा हुआ है आपका, लुव्र संग्रहालय पेरिस में बना रखा है। हमने जो बताया था आपको पिछली क्लास में बताया था, जो दृश्य चित्र कौन से होते हैं, जिसको दृश्य चित्र कहा जाता है आपका लैंडस्केप, और जो व्यक्ति चित्र होते हैं उनको कहा जाता है पोर्ट्रेट। यानी कि जिसका कोई व्यक्ति है या महिला है तो उसका जो फोटो बनाया जाता है उसको कहा जाता है पोर्ट्रेट या छवि, जिसको पोर्ट्रेट कहा गया है। और दृश्य किसको कहा गया है, लैंडस्केप को। जैसे कोई आप दृश्य बना रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं, तो उसको कहा जाता है दृश्य चित्र। ठीक है, जिसको लैंडस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं या लैंडस्केप पेंटिंग बोलते हैं। वुमेन ऑफ अल्जियर्स 1834 में कैनवास पर तैल माध्यम बना और कहाँ रखा हुआ है, लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। देलाक्रा के जो प्रसिद्ध चित्र हैं तो कौन कौन से हैं, पहला है टार्जन का न्याय, द जस्टिस ऑफ टार्जन, लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता देवी, जिसको लिबर्टी लीडिंग द प्यूपिल कहा गया है। अगला है कियोस में नरसिंहार, जिसको मसाक्रे एट कियोस कहा गया है। इनके और भी अलग चित्र हैं, जैसे रुकावट अथवा लोगों की नेतृत्व करती स्वतंत्रता, सीओ का नरसंहार तथा भूषागाड़ी, यमलोक में दाते वर्जिल, टार्जन का न्याय हो गया आपका ये, और आपका सार्डाना पालुस की मृत्यु हो गई, युद्ध हो गया, और आपके अखेट, ये भी इनके अलग अलग और चित्र भी हैं। ठीक है, अगले कलाकार देख लेते हैं, फ्रांसिस्को गोया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जिन्होंने एक्वाटेंट की खोज की थी। वो यही फ्रांसिस्को गोया थे जिसने एक्वाटेंट की खोज की थी। जो आपका आधुनिकरण है उसमें आपके जो चित्र बनाए जाते हैं वो एक्वाटेंट में ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1746 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 1828 ईस्वी में।
फ्रांसिस्को गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को स्पेन के अरागन के एक निर्धन परिवार में हुआ था, यानी गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। वह स्पेन के राजा चतुर्थ चार्ल्स के समय उनका दरबारी चित्रकार नियुक्त हुआ था। जो स्पेन के राजा थे चतुर्थ चार्ल्स के समय उनका दरबारी चित्रकार नियुक्त हुआ था, यानी कि जो वहाँ के राजा थे तो वहाँ क्या हुआ था, ये एक चित्रकार का दरबार चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। गोया की कला में आरंभ में रोकोको शैली, विकास काल में स्वच्छंदतावाद तथा पूर्णता के युग में स्वच्छंदतावादी का समन्वय था। यानी कि आरंभ में क्या था, रोकोको शैली का विकास काल था, और स्वच्छंदता तथा पूर्णता के युग में क्या था, स्वच्छंदतावादी का समन्वय था। यानी कि शुरुआत में क्या था, रोकोको शैली का मिश्रण था, और बाद में क्या था, स्वच्छंदतावादी का। पिशाचिनियों की सभा गोया की कृति है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिशाचिनियों की सभा किसका चित्र है, तो ये फ्रांसिस्को गोया का चित्र है। और फ्रांसिस्को गोया किस वाद से संबंधित है, तो ये रोमांसवाद से संबंधित है। युद्ध की विभीषिका गोया की कृति है। गोया स्पेन का प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार तो था ही, साथ ही वह क्या था, एक प्रसिद्ध छापाकार था। कौन थे, गोया स्पेन के प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार तो थे ही, और जो साथ ही क्या थे, आपके प्रसिद्ध छापाकार भी थे ये। गोया की वाणी अत्यंत मधुर थी। वह मुक्केबाज, खड़गधारी तथा नर्तक भी था। क्या थे, मुक्केबाज भी थे और खड़गधारी भी थे, और ये आपके नर्तक भी थे। स्पेन में वेलास्को के पश्चात गोया ही सबसे महान प्रतिभाशाली चित्रकार हुआ। स्पेन में जो वेलास्को क्या थे, एक चित्रकार थे, उनके पश्चात जो गोया ही सबसे क्या हुए, महान प्रतिभाशाली चित्रकार हुए। वह 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में स्पेन का एकमात्र शीर्षस्थ चित्रकार बन गए थे। स्पेन का बन गए थे एकमात्र शीर्षस्थ, यानी सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बन गए थे वहाँ के शीर्षस्थ। वस्तुतः गोया ही स्पेन का प्रथम आधुनिक चित्रकार था। कौन थे, वस्तुतः गोया ही क्या थे, आपके स्पेन के प्रथम आधुनिक चित्रकार माने गए हैं। वह वेलास्को व रेम्ब्रा को अपना आराध्य मानते थे। किसका मानते थे, आगे देखते हैं। चित्र विद्या में पारंगत होने के लिए वह इटली गए। कहाँ गए, चित्र विद्या में पारंगत होने के लिए इटली गए। वहां से क्या है, वहां से लौटकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आ गए और वहीं रॉयल टेपेस्ट्री फैक्ट्री में सेवा प्रारंभ की। वहां उसने पर्दों के लिए 40 डिजाइन तैयार की और उन्हीं से उसका यश बहुत बढ़ गया था, यानी ख्याति इनकी बढ़ गई थी। किनकी, फ्रांसिस्को गोया की। गोया ने स्पेन के मेलों, धार्मिक जुलूसों, सांडों के द्वंद्व युद्धों, बंदर बिल्लियों और मुर्दों आदि नाना प्रकार के विषयों पर चित्र बनाए। यहाँ तक कि उसने पागलखानों के लोगों, कारावास में बंद कैदियों और फांसी के भी दृश्य अंकित किए। उसके चित्रों के विषय प्राय स्पेनिश होते थे, यानी कि जो स्पेनिश थे, स्पेनिश शहर के, इन्होंने क्या बनाए, मेलों से संबंधित बनाए, धार्मिक जुलूसों संबंधित चित्र बनाए, सांडों के द्वंद्व युद्ध के संबंधित, बंदर बिल्लियों तथा मुर्दों आदि नाना प्रकार के विषयों के चित्र बनाते थे, अलग अलग प्रकार के। आगे देखते हैं। गोया ने 1797 ईस्वी से 1799 ईस्वी के बीच द स्लिप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को बनाया, जो वर्तमान में कहाँ है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित है आपकी। आगे देखते हैं। जब उसने 1797 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तैल विधि में अपना प्रसिद्ध चित्र कौन सा बनाया, निर्वस्त्र माजा, जिसका न्यूड माजा बनाया तो सारा स्पेन आग बबूला हो गया। यानी कि जो निर्वस्त्र माजा इन्होंने चित्र बनाया तो उस पर क्या हो गया, स्पेन वाले आग बबूला हो गए देखकर। जो न्यूड चित्र बनाया इन्होंने, यानी कि नग्न आकृति बनाई इन्होंने। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है, तो म्यूजियो डेल प्राडो मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है आपका चित्र। आगे देखते हैं। 1800 से 1801 ईस्वी के मध्य स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ और उनका परिवार नामक चित्र बनाया। कौन सा, चार्ल्स फोर्थ ऑफ स्पेन एंड हिज फैमिली, इन्होंने चित्र बनाया। कब, 1800 से लेकर 1801 ईस्वी तक। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है, तो मैड्रिड संग्रहालय की शोभा संपत्ति है इस समय की।
गोया द्वारा बनाया गया अल्वा की बेगम के दो व्यक्ति चित्र सवस्त्र व विवस्त्र कला के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध हैं। कौन से? आपके सवस्त्र और विवस्त्र, ये दो व्यक्ति चित्र बनाए थे गोया के। ये किसके चित्र थे? अल्वा की बेगम के दो व्यक्ति चित्र थे। आगे देखते हैं 1818 ईस्वी में नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण किया और निर्भरता से निष्पाप लोगों की हत्या की। इसी से प्रेरित होकर गोया ने 1810 से 1820 ईस्वी के बीच युद्ध की विभीषिका शीर्षक से 82 एक्वाटिंट चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। किसकी? 82 एक्वाटिंट चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन्होंने किससे प्रेरित होकर? इस घटना से प्रेरित होकर। गोया ने एक्वाटिंट पद्धति में कई चित्र बनाए। इसमें से चांचल्य नाम की चित्र मालिका में उसने मनुष्य की इंद्रियता, अहंकार व मूर्खता का उपहास किया। आगे देखते हैं गोया के अंतिम समय में अंतिम महत्वपूर्ण कृतियों में द मिल्कमैन ऑफ बोर्डो उल्लेखनीय है। जो अंतिम महत्वपूर्ण कृति थी आपकी, तो कौन सी थी? द मिल्कमैन ऑफ बोर्डो। गोया के चित्रों में यथार्थवाद के अतिरिक्त रोमांसवाद व आधुनिक कला के अभिव्यंजनावाद तथा यथार्थवाद के बीज दृष्टिगोचर हैं। किसके? रोमांसवाद में, यथार्थवाद के अतिरिक्त रोमांसवाद में आधुनिक कला के कौन कौन से वाद? एक तो अभिव्यंजनावाद और आपके अति यथार्थवाद के बीज क्या है? दृष्टिगोचर है। इसमें 1819 से 1823 ईस्वी के मध्य यूरोप में बनाई हुई 14 पेंटिंग के समूह को ब्लैक पेंटिंग नाम दिया गया। ये गोया ने बनाई थी। क्या बनाया गया? जो मध्य में यूरोप में बनाई गई है पेंटिंग, 14 पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग नाम दिया गया। और किसने बनाई है? गोया ने बनाई। कोहरे का सागर में भटकना, वंडरेयर अबाउ द सी ऑफ फॉग, जो वर्ष 1819 ईस्वी का तेल रंगों में कैनवास पर बना है तथा हैम्बर्ग जर्मनी में यह सुरक्षित है चित्र। यह चित्र जर्मन रोमांसवादी कलाकार कैस्पर डेविड और फेडरिक का है। किसका चित्र है ये? कलाकार कैस्पर डेविड फेडरिक का है यह चित्र, जो जर्मन रोमांसवादी कलाकार हैं। आगे देखते हैं गोया के प्रसिद्ध चित्र। कौन कौन से हैं इनके प्रसिद्ध चित्र? युद्ध की विभीषिका, जिसको डिजास्टर ऑफ वॉर कहा गया है, 2 मई, 2 मई और 3 मई। बहुत बार पूछे गए 2 मई और 3 मई किसके चित्र हैं? तो ये फ्रांसिस्को गोया के चित्र हैं। और गोया किस वाद से संबंधित हैं? तो ये आपके रोमांसवाद से संबंधित है। ठीक है, 2 मई और 3 मई ये बहुत बार पूछा गया है। पुत्र भक्षक शनि, सैटर्न डिवॉर्निंग हिज सन, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर, जादूगरनियों का व्रत दिन, यह विचेस सबात ऑफ एक्वलेरी। नेक्स्ट है इनका निर्वस्त्र माजा, जिसको द न्यूड माजा गाया गया है। अगला है इनका यार्ड विद लूनेटिक्स है इनका। और भी अन्य चित्र हैं इनके, सांड युद्ध है, कहावतें हैं, सबाद है, भीमकाय राक्षस है, उड़ते हुए अश्व है, विशाल चमगादड़े हैं, भव्य आपके युद्ध की भयानकता है, और आपके पिशाचिनियों की सभा भी है, आंख मिचोनी भी है, झूला भी है, और लॉस केप्रिकॉस भी है, युद्ध की भी विभीषिकाएं भी हैं, सत्य की मृत्यु भी है। ये भी इनके और अलग अलग चित्र हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglobefactu@. हमारी वेबसाइट है studyglobe.com के नाम से, और टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्जाम वाले नोट्स के नाम से। जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, जो रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद या इसी को कहा गया है रोमांटिसिज्म, तो आज की क्लास में हमने इसको कवर किया। और कल की क्लास में हमने कवर किया था नवशास्त्रतावाद को। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपके ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण, जिसमें आपके कलाकार होंगे जोसेफ मेलार्ड और विलियम टर्नर और जॉन्स कॉन्स्टेबल, जिनको हम कल क्लास में कवर करेंगे। तो हमने जितनी भी वेस्टर्न आर्ट सीरीज है वो शुरू से लेकर एकदम
शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, जो धीरे धीरे अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, आपके रोमांसवाद तक पहुँच गए। यानी कि हम पहली शताब्दी से लेकर मिस्र की कला से लेकर और कहाँ आ गए हैं, 1800 से लेकर 1890 ईस्वी तक हम पहुँच चुके हैं। यानी कि हम आधुनिकरण में आ चुके हैं। हमने उससे पहले पुनर्जागरण काल भी पढ़ लिया, मध्यकालीन युगीन कला भी पढ़ ली हमने, और उससे पहले जो आपके क्रेटन माइसिनियन रह गई और आपके मिस्री कला, मेसोपोटामिक सभ्यता, ये सारी हमने क्लास कवर कर ली। जो हमारी वेबसाइट है studyglobal.com से नाम से, तो उस पर आप ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, जिसको आप पाश्चात्य कला के नाम से हमने एक कैटेगरी ऑप्शन की बराबर में एक ऑप्शन है पाश्चात्य कला के नाम से, उसमें आपको सारे टॉपिक्स ये मिल जाएंगे। और आधुनिक कला का जितने भी चित्रकार हैं वो भी हमने अपनी इस वेबसाइट पर डाल रखे हैं, और जो आपका भारतीय चित्रकला से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हमने सारी टॉपिक्स अपनी इस वेबसाइट पर दे रखे हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसका हम लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, और आपका टेलीग्राम का लिंक भी हमने इसको बायो में दिया हुआ है, इसको आप आसानी से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।